हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 29 मई यानी 29 मई से लेकर के 4 जून तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो की इस पर क्या गाइडेंस है, ये आपको आज मैं बताऊंगा। आज की जो ये रीडिंग है यानी जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है, मून साइंस पर आधारित है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी चंद्र राशि होती है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता, कंफ्यूज हैं, लेकिन आपके पास आपके जन्म की डिटेल है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आपकी डिटेल हम ले लेंगे, यानी मेरी जो टीम मेंबर है वो आपको बता देगी क्या क्या डिटेल चाहिए और वो डिटेल आपकी ले लेंगे और आपको आपकी जन्म की जो राशि है वो बता दी जाएगी और इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये सर्विस फ्री है। जिन लोगों के पास उनके जन्म की डिटेल नहीं है उन सभी के लिए पिछले हफ्ते से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है और ये इम्प्लीमेंट अब हर वीक जारी रहेगा। जो हर एक राशि का जो एक फोटोग्राफ, एक लोगो बगल में लगा दिया जाता था, जैसे मेष राशि, फिर वृषभ, फिर मिथुन, ऐसे करके, तो हर एक राशि के लोगों के ठीक नीचे अक्षर लिखे होंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो उनके नाम के अक्षरों के हिसाब से, ठीक है, कौन सी राशि बनती है वो अपना देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। और इस सप्ताह से इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मोस्टली मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि हिंदी में ही डाला जाएगा। कोशिश करेंगे कि इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट और हिंदी अल्फ़ाबेट दोनों का डाल दिया जाए, ठीक है। तो वहाँ से आप अपनी राशि को देख सकते हैं। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो यहाँ राशि के अक्षर लिखें, उससे भी आप देख सकते हैं। तो मेष राशि आपके लिए 29 मई यानी 29 मई जो मेरा जन्मदिन है हाँ जी, मेरा जन्मदिन 29 मई को आता है। तो 29 मई का जो दिन रहेगा ये आपके लिए अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनने का दिन रहेगा। आप अपने भीतर की आवाज़ को जितना सुनेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे, उतना आपके जीवन में चीज़ें बेहतर की ओर मुड़ती जाएंगी और भविष्य को लेकर जो उलझन है, उधेड़-बुन है, वो सब खत्म होगी। एक प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर, तमस से ज्योति की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय वाली कंडीशन आपके लिए आएगी। और इस दिन आप अगर किसी स्पेसिफिक मामले पर काम नहीं कर पा रहे या मन नहीं हो रहा या ऐसी सिचुएशन आ रही जहां आपको लगता है कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए, तो मानिए आपके दिल की बात को, कोई गड़बड़ नहीं है, जल्दबाजी मत करिए। ये दिन आपको सफलता और असफलता के पार ले जा सकता है और इस दिन को इस्तेमाल करिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया बना है। 30 मई का जो दिन है आगे बढ़ने को प्रेरित करता है और साथ ही साथ में कहता है कि आप इस दिन वो हासिल कर सकते हैं जो चाहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करिए, हो जाएगा। व्यापारिक मामलों में, प्रोफेशनल मामलों में ये दिन बहुत सपोर्टिव है। सिचुएशन परिवार की हो, प्यार की हो, रिलेशन कोई भी हो, ऑफिस की हो, व्यापार की हो, ये सब आपके पक्ष में दिखती हैं। तो इस दिन एक फुलफिलमेंट के साथ, एक उन्मुक्तता के साथ में बस आगे बढ़िए और चीज़ें आपके पक्ष में आपको मुड़ती हुई, आती हुई दिख जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया बना है। 31 मई का जो दिन है ये आपको एक दुविधाग्रस्त स्थिति से निकलने में मदद करेगा। जहां आप असुविधा या दुविधा महसूस करें, क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति में आ जाएं,
सत्य का साथ दीजिए, मोरल्स के साथ बने रहिए, नैतिक और अनैतिक के बीच में नैतिक को चुनिए। स्वार्थ और एक तरह से अस्वार्थ, परमार्थ नहीं, दूसरे का फायदा नहीं, जहाँ पर आप स्वार्थी नहीं हैं और जहाँ आप स्वार्थी हैं, दोनों में से जहाँ आप स्वार्थी नहीं हैं उस विषय को चुनिए और आगे बढ़िए। इस दिन आप अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से इन्हेंस कर पाएंगे, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा का प्रदर्शन भी कर पाएंगे। और अगर आपने कुछ ऐसा हासिल करने का सोचा जो नॉर्मली आपकी पहुंच में नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो भी इस दिन अचीव कर पाएँ। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में अच्छा बना है। 1 तारीख एक ऐसा दिन है, यानी 1 जून एक ऐसा दिन है जो रिलेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वाइब्रेशन पैदा कर देगा, हलचल पैदा कर देगा। तो कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है, आपके फेवर में है। खुशियाँ इस दिन रहेंगी, आपसे स्प्रेड होंगी, लोगों का बिहेवियर आपकी और आपका बिहेवियर लोगों की ओर बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और ये दिन एक सेलिब्रेशन की कंडीशन तक लेकर जा सकता है आपको। अल्टीमेटली बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, इमोशनल नहीं होना है, और दूसरा, इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं लेना है या प्रॉमिस नहीं करना है। बाकी 1 तारीख रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 2 तारीख एक परिवर्तन दिखाता है, परिवर्तन जो आपके जीवन में कुछ नए को लाएगा, कुछ नया आपके जीवन में इंट्रोड्यूस हो सकता है जो ईश्वर की ओर से हो, और यह चीज़ आपके जीवन को बेहतरी की ओर ले जाने में और ज़्यादा फुलफिलमेंट और ज़्यादा फ्रूटफुल करने में मदद करने वाली है। अपने डेली रूटीन या अपने प्लान्स पर जितना आप काम करते हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी अपीयर हो रही है। ये दिन रिलेशन में बहुत अच्छा है, एजुकेशन में 100% से ज़्यादा का सपोर्ट देता है, और सोशल इमेज में भी 100% तक आपको सपोर्ट बनाए हुए हैं। 3 तारीख आपके जीवन में छोटे मोटे स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है, लेकिन ये स्ट्रगल्स आपके लिए काफ़ी लाइट वेटेड रहेंगे। एक बार आपने स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लिया तो, नहीं एक्सेप्ट कर लिया तो उसका बोझ आपसे उठाया नहीं जाएगा, आप बड़े परेशान होंगे। इसलिए एक्सेप्ट करिए स्ट्रगल को, चुनौती को स्वीकार करिए। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं या कर पाएंगे या करने की क्षमता आपके अंदर है कि उससे आपको अपनी कैपेबिलिटी और ज़्यादा महसूस होगी और आप अपने अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे भविष्य को लेकर के, या भविष्य के प्रति आपके विचार, आपका नज़रिया ये बदलेंगे भी, और आप अपने अंदर एक ऐसी इनकरेजमेंट महसूस करेंगे कि अब मैं दुनिया के किसी भी सिचुएशन का सामना करने और उसे अपने पक्ष में मोड़ने को तैयार हूँ वाली मेंटेलिटी में आ सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों में अच्छा है। सोशल इमेज के मामले पर यह दिन आपको कहता है कि आपके हाथ में है, जितना बनाओगे बनेगा। 4 जून का दिन अच्छा नहीं है, ये दिन बुरा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हर एस्पेक्ट में बुरा है, अच्छा नहीं है, सपोर्ट नहीं दे रहा। अब इस दिन को कैसे इस्तेमाल करें, बता दिया, बुरा है। पहले तो डेली रूटीन पर बने रहिए, जो आपका रोज़मर्रा का काम है बस उतना करिए, कुछ नए काम मत करिए, नए काम शुरू मत करिए, नए दोस्त मत बनाइए, नए रिलेशन मत बनाइए, नई चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर भी आपका काम बनता है तो भाड़ में जाए, जनता वाली मेंटालिटी में आइए और अपना काम बनाकर निकल जाइए, क्योंकि जनता के काम को बनाने के चक्कर में उनका और अपना दोनों बिगाड़ देंगे। तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती है, इसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 29 मई से लेकर के 4 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 29 मई का दिन ये कदम दर कदम आगे बढ़ते जाने का है और पीछे हटने का नहीं है। यानी इस दिन अगर आप हार नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ना भी कदम दर कदम है, दौड़ना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करना, जूझ नहीं जाना है, लड़ नहीं जाना है। इत्मीनान से एक एक कदम करके आगे बढ़िए, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं बड़े प्यार से एक एक कदम। तो ना फिसलने का डर, ना गिरने का डर, और ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर उसी सीढ़ी पर जोर जोर से चढ़ें, जल्दी 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 जल्दी, तो धड़ाम होने का खतरा बना हुआ है। तो धड़ाम मत होइएगा, एक एक कदम आगे बढ़िए और चीज़ें आपके पक्ष में। अच्छा, एक और चीज़ है,
अपने प्रोफेशन या व्यापार से जुड़े मामलों में आपके निर्णय काफ़ी हद तक सही होंगे। सोशल इमेज काफ़ी इंप्रूव हो जाए इस दिन, इसकी पॉसिबिलिटी है, और आप अपने अंदर और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएं, इसकी संभावना भी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 30 तारीख द्विपक्षीय मामलों में बढ़िया नहीं है। टू वे सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं दिखती। अपने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, प्रेमी या प्रेमिका के साथ में झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी या मनमुटाव हो जाने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इस दिन अगर आप जानबूझकर उनके ईगो को हर्ट करते हैं तो ये समस्या ज़रूरत से ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है, ये भी याद रखिए। तो थोड़ा सा इग्नोर करिए, छोटी मोटी बातों को ध्यान में मत लीजिए, दिल पर मत लीजिए और आगे बढ़िए। और जहाँ आप फंस जाएं, या तो मामले को पोस्टपोन कर दीजिए कि चलो बाद में देख लेंगे, अभी ये फंसा हुआ है, फंसा रहने दो, कल देखते हैं। अगर नहीं हो सकता, रुक नहीं सकते, तो अपने आप से पूछिए मेरा फ़ायदा किधर है और उधर आगे बढ़िए, नुकसान नहीं होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 20% सपोर्ट बनाए हैं। 31 मई का जो दिन है, 31 मई, ये आपको सीखने के लिए एक प्रवृत्ति में ले आएगा। आप सीखने की मेंटालिटी में होंगे और काफ़ी कुछ सीखना चाहेंगे। न सिर्फ सीखना चाहेंगे बल्कि सिखाने वाले भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए अप्रेंटिस के तौर पर आगे बढ़ना, सफलता अर्जित करना, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना बिल्कुल अवश्यंभावी है कि ये होकर रहेगा। और आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं, एक परिवर्तन अपने व्यक्तित्व में लाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उस पर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिखती है, और आप अपने जीवन से जुड़े किसी भी मामले में कुछ भी अगर मोड़ना चाहते हैं अपने पक्ष में तो प्रयास करिए, काफ़ी हद तक संभावना है कि आप सफल हो जाएं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल में तीनों मामलों में अच्छा है। 1 जून का जो दिन है, ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपके फेवर में चीज़ों को नहीं दिखाता है। तो अगर आपके बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं तो आज के दिन अपनी मीटिंग को स्थगित करिए, कल बात करिएगा। रिलेशनशिप के मामले में थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस से बिल्कुल बचकर रहना है। और अगर आपने अपने जीवन में एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बना रखा है खुद, तो भाई होशियार रहिए, आपके फंसने और एक्सपोज होने के चांसेस बढ़े हुए हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं कर रखा तो मत डरिए, फिर क्या डरना। इस दिन आपको अपने साथी, जीवन साथी, प्रेमी या प्रेमिका के साथ में बातचीत करते समय सावधान रहना है। कुछ एक मामलों में उसके ईगो को फुलफिल हो जाने दीजिए, कुछ एक मामलों में उसकी वाली चल जाने दीजिए, कुछ एक मामलों में उसको ही सुपीरियरिटी ले लेने दीजिए। झगड़ा नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दिन रिलेशन के मामले में बुरा, एजुकेशन के मामले में 70% तक ठीक, और सोशल इमेज के मामले में चीज़ें आपके हाथ में हैं। 2 तारीख आपके जीवन में आगे बढ़ने के हर स्रोत को दिखा सकता है, नए रास्ते दिख सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि रास्ते दिखते हैं, सवाल ये है कि आप चलोगे कि नहीं चलोगे, आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, और अगर पीछे हटना चाहते हैं तो एक योजना बनाइए फ्यूचर में काम करने की, और उस योजना पर काम करिए। वो आपके लिए अच्छा और उत्तरोत्तर फायदेमंद साबित होगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना नुकसानदेह है। कॉन्फिडेंस का पूरा लेस कर देना, वो भी अपने कॉन्फिडेंस को जानबूझकर गिरा देना भी आपके लिए नुकसानदेह है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दिन सीखने को बहुत कुछ देगा, सीखिए, आगे बढ़िए। किसी नए काम को शुरू करने की प्रेरणा मिल सकती है तो उसका भी फ़ायदा उठाइए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा, सोशल इमेज के मामले में कहता है दूसरों के मैनिपुलेशन से सावधान रहिए। 3 तारीख एक ऐसा दिन है जो किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए पहली चीज़ तो बहुत अच्छा है। दूसरा, आपका नेचर बड़ा सॉफ्ट रहेगा, इस वजह से लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, कर तो नहीं पाएंगे बट कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे लोग आपको यूज़ करने की भी कोशिश करेंगे। दोनों ही मामलों में आपकी अवेयरनेस आपके काम आएगी, और आपको पहले ही फेस में अवेयरनेस आ जाएगी कि ये मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं या ये मुझे यूज़ करना चाहते हैं या चाहती हैं। आपको बस वहाँ पर उनके मैनिपुलेशन या यूजमेंट में नहीं आना है और अपने आप को बचाना है, वरना आपका अपना मोरल डाउन होगा। आप जिन चीज़ों को हाथ में लेंगे उनको कर पाएंगे, लेकिन उसको करने के लिए जो इनर पावर चाहिए वो फील तो होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। तलवार तो है, चलाना तो आता है, लेकिन आज चलाने का मन नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम फेस कर जाएंगे, और ये सिर्फ आपके मन की प्रॉब्लम है, मन स्थिति, माइंड की। तो यहाँ पर निकालिए तलवार और घुमाइए तलवार बोल गया था।
तो निकालिए तलवार और घुमाइए, यानी सोर्ड को अपने घुमाना, एक तरीके से मतलब अपने आप को इस्तेमाल करना है। जितना अपने आप को इस्तेमाल करेंगे उतना आपका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप अपने आप को अकॉर्डिंगली यूज़ कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में आपकी अवेयरनेस ही आपको इस चीज़ की ओर भेजेगी कि आपके लिए सोशल इमेज अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 जून का जो दिन है, ये ईश्वर की कृपा आप पर दिखाता तो है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि यार भगवान ने मुझे इस अधर्म में, मझधार में छोड़ दिया है, और आपको उनसे एक नाराज़गी फील हो सकती है। दूसरा, एक फ्रेस हो गया, दूसरा फ्रेस, इस दिन कुछ ऐसा जो आपका खो गया है, ज़रूरी नहीं वो फिजिकल चीज़ हो, एक स्टेट ऑफ माइंड का भी खोना हो सकता है, एक सोच का खोना हो सकता है, या फलाने चीज़ की कमी जीवन में है, ऐसी फीलिंग्स आएंगी और इस फीलिंग के साथ आप 2-4 होंगे और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा निराश और परेशान होंगे। निराश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये दिन आपको 75% तक सपोर्ट करता है। बचा हुआ 25% नल एंड वाइड है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। लेकिन अब आपने उस बचे हुए को निगेटिव बना लिया साध करके, तो वो निगेटिव काम करना शुरू करेगा, वरना तो वो न्यूट्रल है। तो बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है, देख लीजिए। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 29 मई से लेकर के 4 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 29 मई का जो दिन है, ये कहता है कि कुछ बोझ अपने कंधों से उतारिए, जीवन का आनंद लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि कुछ एक काम तो आपके हो गए हैं, कुछ एक होने वाले हैं, और कुछ के बारे में आपको पक्का पता है कि हो ही जाएंगे, इसलिए थोड़ा आगे बढ़िए। लाइफ में नए रिस्क लेने की और अग्रसर होइए, लेकिन उनकी ओर अग्रसर तब होंगे ना जब पुराने वाले को छोड़ेंगे। समझिए इस चीज़ को। बाकी ये दिन बढ़िया है, आपके फेवर में है, किसी भी नए काम को शुरू कर सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 30 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप अपना सब कुछ समेट लेना चाहेंगे या अपने आप को एक सिक्योर मोड में रख देंगे, और इस सिक्योर मोड की वजह से आप लॉक हो जाएंगे और आपको अपने आप को अनलॉक करना है, वरना आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और दिन को अपने फेवर से जाता हुआ देखेंगे, जो कि आपके फेवर में है। इस दिन आप अपने ऊपर जितना भरोसा करते हैं, जितना विश्वास करते हैं, उसका उतना बड़ा आउटकम आपको मिलेगा। इसलिए अपने पर विश्वास करके जो करना चाहते हैं वो करिए, और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते, मन बहुत डरा हुआ है जिसकी संभावना है, तो सिर्फ अपने डेली रूटीन्स पर कायम रहिए और ये दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ठीक सपोर्ट दे रहा है। ठीक सपोर्ट का मतलब हो गया 60-70% तक सपोर्ट दे रहा है। 31 मई का जो दिन है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपके जीवन के एक चैप्टर को क्लोज कर सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप आगे निकल जाएं। थोड़ा पेनफुल सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, सिरे से नापसंद है, उस सिचुएशन से आगे निकलने की पोजीशन आएगी। तो आपको चीज़ें शुरुआत में, प्रारंभ में पसंद नहीं आएंगी, लेकिन मोस्टली दिन के समाप्त होते होते या फिर 1 तारीख आते आते चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी मामले में सपोर्ट नहीं करता, इसलिए अपने डेली रूटीन पर बने रहें, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। 1 जून का जो दिन है आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हिम्मत दे देगा, अंदर से बहुत पुश आ जाएगा, लेकिन आप एग्जीक्यूट कुछ नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं करेंगे, और इस तरह से आप अकर्मण्यता के शिकार हो जाएंगे, जहाँ पर आप डूइंगलेसनेस में आ जाएंगे। और इस वजह से आपको चाहिए कि दूसरों को मैनिपुलेट करें, उनको अपने काम पर लगाएं और उन हेल्पिंग हैंड्स के थ्रू अपने काम को एग्जीक्यूट करवाएं जो आप चाहते हैं। आपका एक ग्रे शेड का मतलब होता है कि आपका एक नकारात्मक व्यक्तित्व इस दिन आपके बड़ा काम आ सकता है, लेकिन आपको उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत रहेगी और उसे करिए। बाकी नए काम को शुरू करने वाले मामले में अगर आपको ठीक लगता है तो करिए, और अगर आपको थोड़ा डाउट आता है तो रोक दीजिए, वैसे करना नहीं है। बाकी चीज़ें ठीक आपके फेवर में, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सब आपके फेवर में दिखता है। 2 तारीख आपको आगे बढ़ने में और ज़्यादा मदद करेगा, जहां अपने टारगेट्स को आप अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, और ये आपका हक भी है, आपको करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस चीज़ को करते हुए आप जानबूझकर दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचा दें, क्योंकि अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो एक अलग प्रकार का
नुकसान फ्यूचर में आपको पहुंचा सकता है, वो नहीं आपका कर्मा, तो उससे बचना है। बाकी नए काम शुरू करने के लिए 2 तारीख बहुत अच्छा, अपने टारगेट्स को सेट करने के लिए 2 तारीख बहुत अच्छा, टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा, क्योंकि ये दिन आपके लिए पैशनेट रहेगा और पैशन से भरा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में आप अपने साथी पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन पर यह दिन बढ़िया है। 3 तारीख आपके लिए ऐसा है कि मिथुन राशि, जब लोग आपको या तो एडमायर अप्रिशिएट करें या आपकी लेग पुलिंग करें, दोनों ही मामलों में आपको न्यूट्रल बने रहना है। ना उनकी एडमायरेशन लेनी है, शाबाशी लेनी है, ना उनकी लेग पुलिंग टांग खिंचाई से परेशान होना है। लोग आपकी, इसके अलावा कुछ लोग आपकी मदद करने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जो मदद करने का दिखावा करना चाहते हैं या कोशिश करते हैं या आपके गुड नोट्स में आना चाहते हैं, सचमुच उनकी हेल्प ले लीजिए। जैसे मैंने कहीं एक बार कहा था कि कभी कभी कुछ हमारे ऐसे रिश्तेदार या जान पहचान के लोग होते हैं, कहते भाई जब भी मदद चाहिए मुंह खोल के मांग लेना, जब भी चाहिए। हम नहीं मांगते, तो मैं कहता हूँ उनसे 50,000 मांग लो 1 लाख रुपए मांग लो कि भाई 1 लाख रुपए दे देना, काम है, हम आपको जो है अगले महीने दे देंगे 10 तारीख से पहले। वो नहीं दें तो उनको डांट दीजिए कि दोबारा ये लाइनें मत बोलना पूरी ज़िंदगी। जब मदद नहीं कर सकते तो ज्ञान मत दो, और अगर कर दें तो उनका पैसा लीजिए, अपने बैंक में डाल दीजिए, महीने भर बाद अपने बैंक से निकालिए और उनको दे दीजिए। ठीक, तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना आपका, और उनका भी नहीं हुआ। आपने पैसे लिए और वापस कर दिए, तो आपकी एक सिबिल रेट पर्सनल बन गई। सिबिल रेट बोलते हैं, सिबिल स्कोर बोलते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं वो वाला थोड़ा सा। तो आपका एक 1 to 1 सिबिल स्कोर बन गया उनके सामने, और उसे भी पता चल गया अगर इनके पास पैसा दे तो वापस आ गया था, और आपने परख भी लिया कि हाँ ये बंदा मदद कर सकता है या ये बंदी मदद कर सकती है, तो इसका फ़ायदा होगा। तो इसका फ़ायदा लीजिए जब लोग हेल्प कर सकें आपको 3 तारीख को। और साथ ही साथ अपने काम में रमे रहिए। लोगों के हूट करने का, एप्रिशिएट करने का, दोनों का असर आप पर नहीं आना चाहिए। बाकी ये दिन बढ़िया है, और साथ ही साथ में हाँ, ये ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में लेकर के आता है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 4 तारीख आपके लिए ऐसा है जब लोग आपको धोखा देने का प्रयास करें, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंटली उन पर भरोसा करते हैं तो ये आपको नहीं करना है, इस चीज़ से बचना है। और इस चीज़ के अलावा कोशिश करें अपने काम खुद करें। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके अगर चलना चाहते हैं तो ये आपको सिर्फ फेलियर देगा और कुछ भी नहीं देगा। तो बस इस एक मेंटालिटी से बाहर निकलिए, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करिए। बाकी ये दिन किसी भी बड़े लीगल मामले को हैंडल करने के लिए ठीक नहीं है, रुपए पैसे के बहुत बड़े लेन देन को भी हैंडल करने के लिए ठीक नहीं है। और रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, जिन तीनों मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट बनाया है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 29 मई से लेकर के 4 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 29 मई का जो दिन है, ये अपने धन को अनायास खर्च होने से बचाने का है। लोग आपको परख सकते हैं या आपसे खामखा बिना वजह की मदद मांग सकते हैं, दोनों मामलों में सावधान रहिए। लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके व्यवहार की रिप्लिका आप करें, मिरर कर दें, नहीं, ऐसा नहीं। आपका व्यवहार अलग, एबनॉर्मल भी हो सकता है। इस दिन आपके द्वारा आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो होशियार रहिएगा। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर बहुत सावधानी बरतनी है। लोगों से उधार लेने और देने दोनों पर सावधानी बरतनी है। इस दिन आप चीज़ों को जितना अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे आपकी कोशिशें अंतहीन हो रही हैं। तो ज़रा न्यूट्रलाइज होना है, नॉर्मल होना है, और ठीक है थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करेंगे या हम कल ट्राई करेंगे वाली मेंटालिटी में आ जाइए, और यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी ये दिन रिलेशन के मामले में और एजुकेशन के मामले में ठीक है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में 60% से ज़्यादा सपोर्ट दे नहीं रहा। 30 तारीख की बात करते हैं। 29 वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी 29 एंड होते होते तक। 30 तारीख को अलग चीज़ है, जहाँ 2 वे सिचुएशंस, द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में हैं। कभी कभी कोई चीज़ हमारी पकड़ से निकल जाती है, तो जो निकल गया वो निकल गया, उसको लेकर के आप परेशान नहीं होना है। बाकी जो आपके पास है उसे मैनेज करिए। आप साइमल्टेनियसली 2 सिचुएशंस को मैनेज कर पाएंगे, और न सिर्फ मैनेज कर पाएंगे बल्कि उनका लाभ भी ले पाएंगे, तो ये आप करिए। व्यापारिक आर्थिक मामलों के लिए 30 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। किसी को सरप्राइज़ करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है।
31 मई आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपको बिना वजह के आर्गुमेंट, झगड़े या झंझटों में उलझा सकता है, आपका समय नष्ट बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपको किसी भी अदर चीज़ को वैल्यू नहीं देनी है सिवाय अपने। अगर आप अपने आप में थोड़ा इंट्रोवर्ट की तरह से भी रहते हैं तो ये चलेगा, और इससे आपको झगड़ों से, झंझटों से छूटने का लाभ मिल जाएगा, छूट सकते हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार के आर्गुमेंट आपके सामने आ जाते हैं तो आपको उस आर्गुमेंट का, उस बहसबाजी का पार्ट नहीं बनना। अपनी हार मानना पड़े तो यहाँ मान लीजिए, लेकिन एक चीज़ को मत करिएगा, वो ये है कि जहाँ पर आप अपने काम को कर रहे हैं और काम करने के दौरान व्यवधान आ गया है तो वहाँ हार मान के पीछे नहीं हटना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 50% सपोर्ट बनाया है। 1 जून का यानी 1 जून का जो दिन है ये आपकी इग्नोरेंस को दिखाता है आपके लव्ड वंस के साथ में, और आपके क्षोभ और गुस्से को भी। इस पूरी चीज़ों को अगर आप मैनेज करके नहीं रखते हैं तो आप गलत निर्णय लेंगे, झुंझलाहट में आएंगे, और आपके गलत निर्णयों के परिणाम क्रोनोलॉजिकल गलत होते चले जाएंगे। इसलिए शांत बने रहना ज़्यादा अच्छा है। कुछ एक मामलों में अगर 1 तारीख को आपको ऐसा लगे कि अभी प्रेजेंट में आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है या साथ नहीं दे रही, तो ऐसी स्थिति में छुट्टी ले लें, चाहे आपका अपना प्रोफेशन हो या ऑफिस का। इन सारी चीज़ों के अलावा सेकंड हाफ जो इस दिन का है वो बहुत अच्छा है। आपका ईगो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होगा और आप सिचुएशनली डिसीजन ले पाएंगे जो आपके और आपके अपनों के लिए बढ़िया होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 80% का सपोर्ट बनाए हैं। 2 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको इमेजिनरी दुनिया में ले जा सकता है। क्या छोड़ आए हैं और क्या मिला है, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत अंतर दिखाई देगा। बल्कि आपको कंपेयर इस तरह करना चाहिए कि क्या हमने अपने जीवन में अचीव किया है और अभी और क्या अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव कंपैरिजन का आपको फ़ायदा होगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि इस दिन आप अपने मन में चलने वाले भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करने से बचें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आपके लिए अलग ढंग से मुड़नी शुरू हो जाएंगी। यानी जो एक तरह से बोलचाल की भाषा में कहें तो जो हवाएं बदलना शुरू होंगी उनका पहला बेनिफिट आपको होगा। लेकिन आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट का पीछा करिए जो आपने बनाया और जिस टारगेट से आपने स्वयं को ही भ्रमित किया। तो स्वयं पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश और चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज करने का प्लान करना होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 3 तारीख आपकी आर्थिक समस्या का समाधान भी कर सकती है और आर्थिक प्रगति को बढ़ाने का काम भी दिखाती है। आने वाले समय में और ज़्यादा आर्थिक लाभ हो, इनकी पॉसिबिलिटी भी दिखाती है। ये दिन आपके लिए अच्छा हर दृष्टिकोण से है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन ओवर कॉन्फिडेंस ही कर्क राशि आपका दुश्मन है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, प्यार, मोहब्बत, इन सभी में ये दिन ठीक है। 4 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको डराएगा। अंदर ही अंदर कुढ़ जाने वाली स्थिति, मेंटालिटी आ जाएगी जहां आप बार बार ये सोचेंगे कि आपके शत्रुओं ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, तंग कर रखा है, और इसी वजह से आप गलत निर्णय ले पाएंगे या गलत निर्णय लेंगे, और उन गलत निर्णयों की सापेक्ष, उन्हीं की वजह से चीज़ें क्रोनोलॉजिकली बदलती चली जाएंगी और आप एक नए आयाम को देखेंगे अपने जीवन से कनेक्ट होते हुए। सिचुएशन में यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि दूसरे की बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है और अपने माइंड से काम लेना है। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको किसी से बदला नहीं लेना है, क्योंकि ये वाली मानसिकता, अगर बदले लेने वाली मानसिकता आपने 4 तारीख को रखी तो आप अपने कार्यों से डिटैच हो जाएंगे, आपका मन भ्रमित हो जाएगा और आप एक नकारात्मक मानसिकता में ग्रस्त हो जाएंगे। तो इस चीज़ को नहीं करना, याद रखिएगा। बाकी चीज़ें अच्छी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 90 से 95% का सपोर्ट बनाया है। तो अपने मेंटल स्टेटस को काबू में रखिए, कंट्रोल रखिए, ताकि चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके लिए चल सकें। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 29 मई से लेकर के 4 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 29 मई का जो दिन है, ये पहली चीज़ तो आर्थिक मामलों में प्रगति को दिखाता है, कुछ एक समस्याओं के समापन को दिखाता है, सीनियर पर्सन, सुपीरियर अथॉरिटी पर्सन्स के सपोर्ट आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज़ को भी दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी हद तक सही साबित होंगे जो आप अपने प्रोफेशन या व्यापार से जुड़े मामलों में लेंगे।
आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें थोड़ी ऑटो सेट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। आप अपने काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए तत्परता के साथ जिस प्रकार के प्लानिंग करेंगे अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट मिलेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 30 तारीख ऐसा दिन होगा जो आपकी सोशल इमेज को और इम्प्रूव करेगा। सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी और अच्छी होगी। लोगों का एक तरह से सहयोग और एडमायरेशन दोनों आपको मिलेगी। एडमायरेशन का मतलब होता है जहां लोग आपको सपोर्ट करें, तो ये दोनों चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन सफलतादायक तो है, लेकिन आपको अपने दिमाग और अपने विवेक से ही निर्णय लेकर काम करना होगा। इस दिन आप अथॉरिटी पर्सन्स को इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 30 तारीख भी बढ़िया सपोर्ट बनाया हुआ है। 31 मई का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जब आप दूसरों के बारे में खुद से ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन वो दूसरे आपके वही होंगे जो अपने हैं, दिल के करीब वाले। आपके दिल से जो लोग करीब नहीं हैं उनके बारे में आपकी थिंकिंग नहीं जाएगी। लोग आपके बारे में हालांकि अच्छी सोच रखेंगे। परिवार में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, सपोर्ट दोनों आपको मिल जाएगा। आपके सोचे हुए कई सारे कार्यों को आप पूरा कर पाएंगे। आप जिस प्रकार से सहयोग देना चाहते हैं या सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मोड़ना चाहते हैं उसमें यह दिन सफलता दिखाता है। ये दिन उर्वरा दिन है। उर्वरा मतलब फ्रूटफुलनेस वाला दिन है। तो फ्रूटफुलनेस की होने की वजह से या फ्रूटफुल होने की वजह से ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी देता है, फ़ायदा देता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट बनाए हैं। 1 जून का दिन ट्रायंगल सिचुएशन पर आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट बना करके रखेगा। मजबूत पकड़ दिखती है। आप अकॉर्डिंगली यानी कि सिचुएशन को क्रोनोलॉजिकली सेट करके, तय करके, बुद्धि दिमाग लगा करके आने वाले समय के तदनुरूप अपनी योजना बना करके सफलता की ओर आगे बढ़ पाएँ, इसमें संभावनाएं बहुत दिखती हैं। और आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग या आपकी योजना के तरीका के समानुरूप ही चीज़ें बदलें, इसकी संभावना दिखती है। आप अगर किसी भी प्रकार की असुविधा, दुविधा महसूस करते हैं तो सेल्फ एनलाइटमेंट होने की पॉसिबिलिटी भी है, बस जल्दबाजी से बचिएगा। बाकी 1 तारीख अच्छा दिन है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में, जबकि 2 तारीख ऐसा दिन है अब आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए बचिए। लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और आपको शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि ये सामने वाले मैनिपुलेट कर रहे हैं। उन मैनिपुलेशन से बचना है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आप दूसरों पर भरोसा कम दिखाएंगे, जितना ज़्यादा भरोसा कम दिखाएंगे, आप उतना ज़्यादा अपने आप को साध पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली बेनिफिट उठा पाएंगे। वैसे ये दिन अच्छा नहीं है, इसलिए रिलेशन, सोशल इमेज और एजुकेशन तीनों मामलों में ये सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका दिन बुरा रहेगा। आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए किसी भी मामले को लेकर तो ही ये दिन बुरा होगा। 3 जून का जो दिन है ये आगे बढ़कर कुछ नया करने की प्रेरणा आपको देगा। आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को प्रस्थापित कर सकते हैं। और प्रतिस्थापित करने का बेनिफिट ये होगा कि आपकी इमेज, आपकी वैल्यू और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और लोगों की नज़र में आप एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में सामने आए जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा डेली रूटीन आपके अच्छे रहेंगे। अपने काम से काम रखिए और चीज़ों में फ़ायदा, सपोर्ट लेते जाइए। अच्छा, नए काम शुरू करने के लिए भी 3 तारीख बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 4 तारीख एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ करके और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके काम को करने की प्रेरणा देता है। नई योजना में सफलता दिखाता है। आने वाले समय में चीज़ें आपके पक्ष में मुड़े इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन योजना के तदनुरूप काम करना है। प्लान जो है उसी पर काम करिए। बीच में एंड मोमेंट पर प्लान को बदलना फ़ायदा नहीं देने वाला। रुके हुए काम आसानी से हो जाएं या एक शुरुआत जो आप नहीं कर पा रहे थे वो शुरुआत हो जाए और आपका काम आगे बढ़ना शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। आपकी हेजिटेशन से आप ओवरकम कर जाएं, इसकी संभावना भी दिखती है और आने वाले भविष्य की एक झलक जैसी महसूस हो सकती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज
इन तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 29 मई से लेकर के 4 जून तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 29 मई का जो दिन है ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। ये पहली चीज़ जान लें, मतलब अच्छा चलिए नेगेटिव वाला पहले। लोग आपके बारे में अच्छा परसेप्शन नहीं करेंगे। लोग गए भाड़ में, आप अपना काम करिए, अपनी चीज़ों को मैनेज करिए, दूसरों को इस्तेमाल करिए, ब्रूटली इस्तेमाल कर लीजिए। ब्रूटली का मतलब थोड़ा निर्दयतापूर्वक होता है, तो किसी की गर्दन पकड़ कर नहीं करना। ब्रूटली का यहाँ जो मतलब है वो ये है कि आप उनकी परवाह मत करिए कि उसका फ़ायदा है कि नुकसान है। वो पर्सन मेरे काम आ रहा है, आने दीजिए। उससे मुझे लाभ हो रहा है, होने दीजिए। उसको हो रहा है नहीं, ये हम बाद में देखेंगे, पहले मेरा वाला लाभ तो हो जाए। और टारगेट्स को अचीव करने की मेंटेलिटी में रहिए। दूसरों को राय और ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि लोग उसका गलत मतलब निकालेंगे और आपका फ़ायदा नहीं होगा। ये दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो रिलेशनशिप के मामले हैं उसमें ये दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जब आपके साथी के साथ आपकी थोड़ी अनबन हो जाए अननेसेसरी बातों को लेकर के। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में दिन अच्छा है। 30 तारीख दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व मत होइए। जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, दूसरों के फटे में पैर मत डालिए। तो यही नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिए। अगर आप ये करते हैं तो फिर पूरे दिन परेशान रहेंगे, त्रस्त रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, दुखी भी रहेंगे और एप्रिसिएशन जीरो मिलेगी। और अगर आप ये नहीं करते, बस अपने काम से काम रहते हैं, तो दूसरे के काम थोड़ा फंसे रहेंगे, उसको फंसा रहने दीजिए। पहले अपनी गाड़ी निकालिए कीचड़ में से। गाड़ी फंस गई आपकी और उसकी, पहले अपनी वाली को धक्का मार के निकाल लीजिए। उल्टा मत करिए, दूसरी वाली को धक्का मारने में पता लगा पूरी एनर्जी खत्म, फिर अपनी गाड़ी पर आए, फिर अब ताकत ही नहीं बची, फिर फंसी रह जाएगी। तो पहले अपनी वाली को निकालिए, ठीक, क्योंकि उसकी वाली को निकालेंगे तो लेके भाग जाएगा। अपनी वाली को निकालिए तो फिर आप उसकी गाड़ी टो कर सकते हैं। टो मतलब होता है रस्सी बांध के खींचना। तो पहले अपना काम, फिर दूसरे का काम, ये याद रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा कुछ छोटी मोटी समस्याएं सामने आएंगी, घबराना नहीं है। समस्या का समाधान आपके ही पास होगा और आप ध्यान देंगे तो निकल जाएगा। बाकी ये दिन रिलेशन में थोड़ी सी समस्या क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स 70% का सपोर्ट तो बनाए हुए हैं। जहाँ तक सोशल इमेज की बात है तो सावधान रहिएगा, लोग आपको यूज़ करके निकल जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। एजुकेशन की बात है तो इसमें यह दिन अच्छा सपोर्ट दे रहा है। 31 मई यानी 31 मई आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, मन को शांत और प्रफुल्लित रखेगा, फोकस को बनने में मदद कर देगा, सफलता अर्जित करने में, सफलता की ओर आगे बढ़ने में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आपके यश में वृद्धि हो इसकी पॉसिबिलिटी है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, इसकी संभावना भी है। कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में बढ़िया है। 1 तारीख आर्थिक प्रगति को दिखाता है, लेकिन उससे पहले आर्थिक समस्या के समापन की ओर भी इंडिकेट करता है। लेकिन आर्थिक समस्या के समापन का मतलब ये नहीं है कि छप्पर फाड़ के पैसा बरसेगा। इसका मतलब है आपको ऐसे आइडियाज़ आ जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, क्लूज़ मिल जाएंगे जहाँ से आर्थिक समस्या से निकला जा सकता है, और इसका इस्तेमाल करना है, दोहन करना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी हद तक सही साबित होंगे और आपके मन में जो डर, घबराहट, भय आता है वो निराधार होगा। उस पर आपको रिलाय नहीं करना है, लेकिन जल्दबाजी में काम नहीं करना। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, नए काम को शुरू करने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, हर दृष्टिकोण से बढ़िया है। 2 तारीख ऐसा दिन है जो कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा जूझना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि अगर पत्थर पे सिर मारोगे तो पत्थर नहीं सिर फूट जाएगा, तो दैट मीन्स कि इंतज़ार करिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भाई रात हो गई है तो ठीक है वेट कर लो, सुबह हो जाएगी। थोड़ा सा बुरा चल रहा है तो ठीक है वेट करो, अच्छा भी हो जाएगा। तो ये वही है, लेकिन वेट करने में क्या करना है, प्रोसीजर आगे बढ़ाना है, बुद्धि लगानी है कि मुझे सुबह क्या करना है। रात हो गई ना, सुबह का इंतजार कर रहे हैं, अब क्या करिएगा, बैठ के क्या करेंगे। तो बैठ करके, फिर से बोल देता हूँ, रात हो गई, सुबह का इंतजार करना है, तो अब सुबह होने से पहले क्या करिएगा, बैठे बैठे विचार करिए कि सुबह हम ये काम करेंगे, यानी कि ये अंधेरा, ये डिस्टर्बेंस छटने के बाद हम फला फला चीज़ करेंगे। तो एक प्लानिंग के ऊपर आपको इस दिन काम करना है 2 तारीख को। और अगर आप एक प्लानिंग पर काम करते हैं तो जो पॉज मोमेंट या डिले मोमेंट है वो आसानी से निकल जाएगा। आपकी योजना में कुछ बारीकियां आप ठीक कर ले जाएंगे और अकॉर्डिंगली इसका लाभ उठा पाएंगे।
ये दिन रिलेशन एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज में अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, तो मैनिपुलेशन में मत आइएगा। और आपको एग्जैक्टली पता होगा जब लोग मैनिपुलेट करेंगे। 3 तारीख एक ऐसा दिन है जो नए काम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। आप 2 तारीख को प्लानिंग करिए, 3 तारीख को काम कर लीजिए। साथ ही साथ एक से ज़्यादा काम, 2, 3, 4, 5 काम एक साथ करने के लिए साइमल्टेनियसली ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आप अपने आप को काफ़ी फुलफिल फील करेंगे, लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, लोग आपके बारे में अच्छी राय रखेंगे। कुल मिलाकर ये दिन हर दृष्टिकोण से मैं देखूं तो बहुत बढ़िया है। इमोशन आपका हाई रहेगा, इसलिए प्रॉमिस मत करिएगा और बढ़ चढ़कर दिखावा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कि मैं झंडे गाड़ दूंगा, ऐसी कोशिश नहीं करनी। जब झंडे गाड़िएगा तो झंडा गड़ेगा, लोगों को दिखेगा झंडा गड़ गया, फहरा रहा है, ठीक है, उससे पहले नहीं करना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि इस दिन आप किसी व्यक्ति को धोखा नहीं देंगे किसी भी मामले पे, ना इमोशनल ना फिजिकल। बाकी ये दिन रिलेशन एजुकेशन सोशल इमेज तीनों मामलों पर सही है, अच्छा है, सपोर्ट बनाया है। 4 तारीख बुरा दिन है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं दिखती। रिलेशन एजुकेशन सोशल इमेज बिजनेस जॉब प्रॉपर्टी हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं है, 20% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं दिखाता। इस बुरे दिन को अच्छा कैसे बनाइए, अपने काम से काम रहिए और दूसरों के बारे में पॉजिटिव निगेटिव दोनों विचार नहीं करना, ना किसी का भला ना किसी का बुरा, ठीक, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इस तरह से मिडिल वे अपना कर अगर आप चलते हैं तो चीज़ें ठीक हैं। गाड़ी चलाते समय सावधान रहिएगा, उधार लेना और देना बिल्कुल स्थगित कर दीजिएगा, और कुछ एक मामले में जहां आपके मन में शैतानी ख्याल आते हैं उसको पोस्टपोन करके नॉर्मल और न्यूट्रल पर्सन की तरह आगे बढ़िए। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 29 से लेकर के 4 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 29 मई का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा और मनोरंजक रहने वाला है। मन में कई सारे विचार आएंगे, कई सारे नकारात्मक विचार आएंगे, कई सारे पॉजिटिव विचार आएंगे, कई सारे न्यूट्रल विचार आएंगे। विचारों का एक तूफान मचेगा। इसमें क्या करना है, शांत रहना है, कोई नए आइडियाज़ पर काम नहीं करना है, बल्कि इस चीज़ पर विचार करना है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मुझे पर्सनली फ़ायदा होने लगे। पर्सनली मेरा फ़ायदा किधर है, ठीक। तो यहाँ मैं सेल्फिश होने को नहीं कह रहा हूँ, क्या ऐसा करूँ जिससे मेरा लाभ हो। मेरा लाभ मतलब मुझे ही फ़ायदा हो, मुझे किसी और को फ़ायदा नहीं देना है, बस इतना दिमाग रखिएगा। अगर ये करते हैं तो दूसरों को अपने आप फ़ायदा मिलेगा, लोग आपकी परवाह भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक दिखावा करने की कोशिश करी, जिसकी संभावना है आपके दिमाग में ऐसी बातें आएंगी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि दिखे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा करूं, सबकी मैं मदद कर दूं जिससे मेरी इमेज बन जाए, सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचिए, अपने काम से काम रहिए। ये दिन वैसे नुकसानदेह नहीं है, रिलेशन एजुकेशन सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट दे रहा है। 30 तारीख आपके लिए ऐसा है, जो पहली चीज़ तो आप जिनसे प्यार करते हैं उनको इग्नोर मत करिए, उनके दिल को नहीं दुखाना याद रखिएगा। अगर किसी मामले पर आप उनसे असहमत हैं तो नॉर्मली उनसे कह दीजिए कि देखो इस वाले मामले पर डियर मैं तुमसे थोड़ा सहमत नहीं हूँ, असहमत हूँ, बुरा मत मानो। और अगर वो फिर भी नहीं 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 मेरी बात माननी है वाली मेंटेलिटी में आए तो उसको बोलो ठीक है, मेरे को टाइम दो, मैं सोचती हूँ फिर मैं बताऊँगा। ले लो टाइम, कितना टाइम चाहिए, आज का 1 दिन का पूरा। अगले दिन सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी, ठीक है, तो टेंशन खत्म। दूसरा, अगर सामने वाले के, चाहे वो आपके लव्ड वंस हों या कोई भी, उनके आइडियाज़ अच्छे हैं, जहां आपका अपना ईगो हर्ट हो रहा है उसकी बात मानने को लेकर के, क्योंकि मैं गलत साबित हो जाऊंगा, तो वहां आपको डिप्लोमेटिक वे अपनाना है। कैसे, अब ध्यान से सुनना। हाँ, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, अरे थैंक गॉड कि तुम मेरे जीवन में हो, दोस्त ऐसे हैं या वाइफ ऐसी है या व्हाटएवर जो भी रिलेशन आपका बनता है ये ऐसे हैं, और इस आइडिया के लिए थैंक यू। अप्रिशिएट करिए और आइडिया खींच लीजिए, तो आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी। समझ में आया, राजा लोग ऐसे ही करते थे पुराने ज़माने में, अरे वाह देखो कितना बढ़िया मंत्री मेरा, इसने कितना बढ़िया ज्ञान दिया, लाओ इधर लाओ, चलो इस पर काम करते हैं। सिंपल। सामने वाले की तारीफ कर दो थोड़ी सी, तो सामने वाले फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। इन चीज़ों के अलावा एक और ध्यान रखिएगा, अगर आप ईगोइस्ट दिखते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो
इस चीज़ से बचिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों पर बढ़िया है। और हाँ, लोगों से अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे 30 तारीख को तो लोग आपके काम आएंगे। 31 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपको अनायास के बोझ को अपने सिर से निकालना है। बस काम से काम रहिए, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, याद रखिए, ठीक है। हर चीज़ की आपकी नहीं है। आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आप क्या वहाँ झाड़ू भी मारेंगे? आप सिक्योरिटी भी आप ही देखेंगे? सब नहीं करेंगे ना भाई। आपका काम क्या है? अपना काम करिए, उसका काम वो करे, इसका काम ये करे, मेरा काम मैं करूँ, बस बात खत्म, इतना। दूसरी चीज़, कोई काम आपका, कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने की खबर आ जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए प्रोजेक्ट का फ्यूचर में आना आपको आज ही दिख सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। सफलतादायक दिन है और इस दिन को इस्तेमाल करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। 1 तारीख एक ऐसा दिन है जो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए है। दिन अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका दिमाग चीज़ों को इतना नकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकता है कि आपके दिमाग के नकारात्मकता की वजह से आप इस पूरे दिन को मटिया मेट कर दें। तो जो आपके माइंड में चल रहा है ज़रूरी नहीं वो सच हो, इसको समझिए, ठीक है। पुराने ज़माने में मैं जहाँ पर रहता हूँ पास में एयरफोर्स स्टेशन है, तो कभी कभी फायरिंग होती है तो उसी की आवाज़ थी जो आपने सुनी। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है और धरती रुकी हुई है, क्योंकि दिखता तो यही है, लेकिन ये सच नहीं है। अब इसको सच मान के कुछ लोगों ने किताबें लिख दी, उन किताबों को मानने वाले अभी भी घूम रहे हैं दुनिया में। तो फिर अब उन पागलों को पागल रहने दीजिए। आप सिचुएशन को समझिए कि जो दिखता है ज़रूरी नहीं वो सच हो, जो आपका दिमाग सोचता है ज़रूरी नहीं वो सच हो। इसलिए अपने दिमाग को परे रखिए और प्रैक्टिकली आगे बढ़ना शुरू करिए और आपको असफलता 1 तारीख को नहीं मिलेगी। 2 तारीख ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर, अनुकंपा के अंतर्गत आप धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या अकल्ट साइंस, यानी कि अकल्ट साइंस का मतलब होता है गूढ़ विज्ञान, जिसमें क्वांटम फिजिक्स भी आ जाता है, बहुत कठिन विषय मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स भी आ जाता है, एस्ट्रोलॉजी भी आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी में टैरो, ज्योतिष, आई चिंग सब कुछ शामिल है। आई चिंग चाइना का ज्योतिष है। तो इन चीज़ों के अध्ययन करने का मन हो सकता है तो करिएगा, अगर मन हो सकता है और आपके पास रिसोर्सेज हैं तो करिए, इसका फ़ायदा मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन आप रहेंगे, लोगों के दुख और दर्द के बारे में फीलिंग आ जाएगी। इस फीलिंग के साथ अटैच या डिटैच होना है, ये मोमेंटम डिसीजन है, उस समय आपको निर्णय लेना है, लेकिन लोगों को बताना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं उनको भूल नहीं जाना है। बाकी चीज़ें ठीक। 1 तारीख अच्छा आपके फेवर में सफलतादायक दिन है और काफ़ी फ्रूटफुल रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में बढ़िया। 2 तारीख आपके लिए ऐसा है जब आपको कोई एक सुखद समाचार या संदेश मिल सकता है, कहीं दूर से या किसी जान पहचान के व्यक्ति से। एक छोटी मोटी सी यात्रा की पॉसिबिलिटी जो आपके जीवन में एक छोटे से ऐसे बदलाव को लाएगी जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। छुट्टी की एक कोशिश, वैकेशन, ट्रिप की पॉसिबिलिटी है या एक प्लानिंग बन सकती है। हालांकि आपका मन अंदर से बड़ा स्वार्थी रहेगा, लेकिन आप किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करने में लगभग 60-70% तक सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल में तीनों मामलों में बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 तारीख एक ऐसा दिन है जो एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है आपके जीवन में। यह परिवर्तन आने वाले भविष्य में चीज़ों को आपके फेवर में लेकर के आएगा और सिचुएशन इस तरह की है कि काफ़ी हद तक आपका सोचा हुआ काम पूरा हो जाए या एक तरह से ईश्वर का वदर हस्त आपके ऊपर हो, तो आप जिन चीज़ों को हाथ में लें उसमें आपको सफलता मिलती चली जाए। वैसे एजुकेशन के लिहाज से देखें तो ये दिन 150% तक सपोर्ट बनाए हुए है। बाकी दोनों मामले में, रिलेशन और एजुकेशन में भी ये दिन सपोर्टिव है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल। 29 मई से लेकर के 4 जून तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 29 मई का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा और मनोरंजक रहेगा। मन आपका शांत रहेगा, खुश रहेंगे, अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा। अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे तो यहाँ इस मुकाम पर जो आप पहुँचे हैं इसको लेकर के अंदर अंदर खुशी रहेगी।
कुछ एक मामलों में कुछ लोगों को जो वृश्चिक राशि के हैं ऐसा फील होगा कि उनके जीवन की जो समस्या थी वो अपनी जगह पर एज इट इज़ तो है, लेकिन बीच में आज आपके मन में बड़ी शांति है। ये शांति एंजॉय करने वाली है, सेलिब्रेट करने वाली है। खुश रहिए, एंजॉय करिए। शांत रहने का मन है तो शांत रहिए, छुट्टी लेने का मन है तो छुट्टी ले लीजिए, अगर सोचना चाहते हैं तो सोचिए, जो करना चाहते हैं करिए। बस आज के दिन हेक्टिकनेस नहीं लेनी, तनाव नहीं लेना। कोई तनाव वाला मामला आता भी है अगर बाई चांस, तो कल देखेंगे, दूसरे दिन पर टाल दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये दिन बढ़िया, रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सब में अच्छा है। 30 तारीख बहुत बढ़िया काम है कि अगर आप 29 तारीख के तनाव को एक दिन आगे टाल दें, क्योंकि 30 तारीख तनाव का दिन है और 30 तारीख को जो तनाव है वो 50% तक बना हुआ है और इस वजह से रिलेशन, एजुकेशन और सोशल में तीनों मामलों में 50% ये दिन सपोर्ट करता है। इस दिन एक और चीज़ है, वो ये कि आपके सोचे हुए काम नहीं होंगे, वो चीज़ें होंगी जो आपने सोचा नहीं है। इसलिए ज़्यादा सोचिए विचारिए मत, जो काम है उसे करिए और मानिए कि ईश्वर का काम है। जैसा गीता में कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्म मुझे दे दो और इसे मेरा काम मानकर करो, तो ऐसे ही करिए। दूसरे, आर्थिक मामलों में छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पैनिक होकर के, घबराहट में आकर कोई निर्णय नहीं लीजिएगा, उधार मत लीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अपने से छोटों की बात को सुनिए, क्योंकि उससे काम की चीज़ पता चल सकती है और आप कई प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इस दिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय घातक साबित होंगे, इसलिए थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। 31 मई का जो दिन है ये भी अच्छा नहीं है, धोखा मिलने की संभावना है। साथ ही साथ इस बात की भी संभावना है कि लोग आपका बहुत निर्दयतापूर्वक इस्तेमाल करें और आगे बढ़ जाएं, आपको मझधार में छोड़ करके। ऐसे लोगों से बचने के लिए सबसे पहले तो जिन पर डाउट है उनसे दूरी बनाइए, जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठे बन रहे हैं उनसे भी दूरी बनाइए। ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते, इज्जत नहीं करते और पहले भी आपको धोखा दे चुके हैं, उनसे भी थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में किसी मामले में अच्छा नहीं है। साथ ही साथ लीगल मामलों और बड़े लेन देन के मामलों के लिए भी अच्छा नहीं है। डेली रूटीन पर बने रहिए, कुछ नया एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक रहेगा। 1 जून का जो दिन है एक पॉज मोमेंट को दिखाता है। सिचुएशन थोड़ी स्थिर या रुकी हुई होगी और आपके काम बनेंगे नहीं, या आपकी कोई योजना चलते चलते रुक जाएगी, आपका काम रुक जाएगा। ये सब टेम्परेरी मोमेंट है, निकल जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये दिन बुरा नहीं है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सब में अच्छा है। तो अपने काम पर बने रहिए। और जो पॉज आता है ये सिचुएशनली है, एक तरह समझे ईश्वर की ओर से है, और ये पॉज अपने आप हट जाएगा, चीज़ें वापस प्ले मोड में चली जाएंगी, परेशान नहीं होना। अच्छा, इनके अलावा 1 तारीख को आप स्पिरिचुअलिटी के लिए या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आपको हाईली फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। 2 तारीख आपके लिए ऐसा है वृश्चिक राशि, जब द्विपक्षीय मामलों में सफलता मिले, ना सिर्फ द्विपक्षीय मामलों में बल्कि मैरिड रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए। लेकिन आपको अपने साथी की बात को भी सुनने की ज़रूरत है। कभी कभी हम सुनते नहीं हैं, बस ज्ञान देते रहते हैं, तो वो नहीं करना है। थोड़ा सुनिए, समझिए, ऑब्जर्व करिए, और अगर आपके साथी द्वारा आपकी गलती बताई जा रही है तो उस पर ध्यान दीजिए। आप अगर अपने साथी की गलती को बताना चाहते तो पहले उसकी बात सुनिए, फिर अपनी बात करिए, वो आपकी बात को सुन लेंगे। इसके अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो सकता है, या चीज़ें एक तरह से सेटलमेंट में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इमोशनल होकर किसी प्रॉमिस को नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी दिन अच्छा, नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 3 जून का जो दिन है ये अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का दिन है। किसी भी मामले में कैसे भी सिचुएशन को आप मैनेज कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, आप अपने अंदर, अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए। अगर आप अपने भीतर झांक सकते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, सिम्टम मिल जाएगा। वो कहते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो तम से ज्योति की ओर जाना, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, लेकिन प्रकाश जो आपके अंदर से आ रहा है वही आपको रास्ता दिखाएगा भविष्य का। इसलिए अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपने आप को जानो और आगे बढ़ो। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा किसी नए काम को नहीं शुरू करना है, दूसरों को ज्ञान नहीं बांटना, दूसरों के फंसे हुए मामलों में आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी है, याद रखिएगा। वैसे मन आपका थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहेगा तो परेशान मत होइएगा, एक दिन की समाप्ति पर वापस आप अपने पुराने मोड में चले जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों को लेकर के बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं।
4 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके सॉफ्ट हार्ट नेचर को उभार कर सामने ले आएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आपकी मदद लेंगे, लोगों को आप पसंद और आपको लोग पसंद आएंगे। लेकिन यहाँ आपको छोटा सा ध्यान रखना है कि लोग आपको इस्तेमाल ना करें। आप जिनकी मदद करना चाहते करिए, लोग आपको यूज़ ना करें, बस इतना ध्यान रखिएगा। आप किसी भी मामले में वर्डिक्ट नहीं दीजिएगा, यानी डिसीजन नहीं दीजिएगा। इन चीज़ों के अलावा अगर कहीं पर आपको एक शाइनेस यानी शर्म, एक घबराहट, एक हेजिटेशन फील हो रही है तो परेशान मत होइएगा। ये दिन निकलने के साथ ही ये समस्या समाप्त हो जाएगी। बस अपने काम से काम रहिए, और अगर ज़्यादा बातचीत करने का या घुलने मिलने का मन नहीं होता तो थोड़ा शांत रहने की कोशिश करिए या अपने मन को कंट्रोल कर रखने की कोशिश करिए। इन चीज़ों के अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी पोजीशन पर किसी भी वजह से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी दिन अच्छा, रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों बढ़िया रहेगी। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 29 मई से लेकर के 4 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 29 मई का जो दिन है ये बहुत बढ़िया नहीं है। 50% का सपोर्ट बनाए हुए है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 50% मतलब हर एस्पेक्ट में। यहाँ ध्यान 2 चीज़ों का देना है। सबसे पहला, आपने अगर किसी काम को हाथ में ले लिया तो कितनी भी बाधा आ जाए पीछे मत हटिएगा, सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं किया है और सिचुएशनली चीज़ें आपके विरोध में आ गई हैं, सिचुएशनली आप किसी काम वाम में नहीं हैं, आप चुपचाप बैठे, आराम से बैठे, कोई आकर बहस करने लगा, हार मान जाइए, बात खत्म। उसने कहा देखो वो आसमान में चांद नहीं है, वो जुपिटर है। बोलो हाँ जुपिटर है, थैंक यू वेरी मच, तुमने बता दिया, बहुत बढ़िया काम किया, जाओ घर जाओ। ठीक। किसी ने बता दिया कि ये टेबल नहीं है समुंदर है, बोलो हाँ ये समुंदर है, मैं ही टेबल मान रहा था, मेरा ही दिमाग खराब था, आपने बताया, बहुत सही काम किया, चलो बहस खत्म, हार मान जाइए, बहस मत करिए। और किसी भी झगड़े वाली सिचुएशन में इन्वॉल्व होना ही नहीं है, आर्गुमेंट्स में जाना ही नहीं है, बस यही याद रखिएगा। बाकी ये दिन बता दिया आपको 50% सपोर्ट करता है। 30 तारीख एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, अंतः प्रेरणा आ जाएगी। आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को अचीव करने की दिशा में सफल होंगे, नए काम को शुरू कर सकते हैं। आप धन के मामलों में अगर किसी तरह का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कर रहे हैं या फ्यूचरिस्टिक प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी रेट बहुत अच्छी अपीयर हुई है। साथ ही साथ एक व्यापारिक या एक प्रोफेशनल यात्रा के संयोग और कहीं से एक सुखद समाचार मिलने की पॉसिबिलिटी दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 31 तारीख कहता है आप अपने आप को अपने ही चक्रव्यूह में मत फंसा दीजिएगा। ठीक है, आप अपने ही फैलाए रायते में डूब सकते हैं, तो ये याद रखना है। पहली चीज़, आप कैसे बचेंगे? अपने माइंडसेट को अपने लिए नेगेटिव नहीं करना है और अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बस इतना ही करिए, बाकी चीज़ें ठीक दिखती हैं। और लोगों पर भरोसा तो बिल्कुल मत करिए। इस दिन लोग इस दिन भरोसेमंद नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें ठीक दिखती हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये जो दिन है ये अप्रॉक्सीमेटली 70% तक सपोर्ट देता है। लेकिन ये 70% का पॉजिटिव सपोर्ट तब मिलेगा जब आप लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे, वरना नेगेटिव हो जाएगा। ये 70% -70 हो जाएगा। 1 तारीख ऐसा है जो कहता है कि अगर आपने एक बार निर्णय लिया कि फलाना काम करना है तो आप अपने आप को खुद ही नहीं रोक पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता मिल जाएगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे, फॉलो भी कर सकते हैं, आपके यश में वृद्धि होगी, उत्तरोत्तर सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में, जॉब से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिलेगा। सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिल जाए, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या ऑफिस में या व्यापार में, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 2 तारीख एक संघर्ष की स्थिति को दिखाता है, लेकिन ये संघर्ष की स्थिति एक चैलेंज की तरह होगी और इस चैलेंज को, इस चुनौती को आपको स्वीकार करना होगा। जब आप स्वीकार नहीं किए होंगे तो ये बड़ी भारी भरकम चुनौती दिख रही होगी। जब स्वीकार करके इस पर काम करेंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, हल्का है। लेकिन अब आसान होने के बावजूद आपको लोगों को नहीं बताना कि अरे बड़ा आसान था, उन्हें लगने दीजिए एक भारी भरकम काम आप कर रहे हैं। इन चीज़ों के अलावा आपकी लर्निंग बहुत अच्छी रहेगी। आप सिचुएशन में कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो भविष्य में आपके काम आए, आपको और ज़्यादा इम्प्रूव कर दे, आपको और ज़्यादा अचीव करा दे चीज़ों को। और साथ ही साथ जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 2 तारीख बहुत बढ़िया है।
3 तारीख एक ऐसा दिन है जो आर्थिक प्रगति को और ज़्यादा तीव्र कर दे अगर आप थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर के कोई योजना बना ले जाते हैं तो, जिसमें आप सफल होंगे। तो ये एक काम करना है। इन चीज़ों के अलावा दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखना है, अपने आप पर ही फोकस करना है और अपने काम पर फोकस करना है। इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऑफिस में बॉस का सपोर्ट मिल जाए, घर में बड़े लोगों का सहयोग मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। जबकि 4 तारीख कहता है दिखावे से बचना है और ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर जोर या प्रेशर नहीं डालना। बस आप काम करिए, आप काम करेंगे, सिचुएशन होती जाएगी अच्छी, इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, काम होता जाएगा और आपके काम की जो वैल्यू है वो अपने आप बनेगी और उससे आपकी इमेज स्वयं बननी शुरू हो जाएगी। तो इस पर ध्यान देना है। बाकी ये नए काम को शुरू करने के लिए ठीक ठाक दिन है, योजना बनाने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन अच्छा है। लोग आपको चूँकि आपसे बड़ी उम्र वाले मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए सोशल इमेज के मामले में और मैनिपुलेट होने के मामले में सावधान रहना है। तो ये था धनु राशि आपका राशिफल 29 से लेकर के 4 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 29 मई का जो दिन है कहता है कि कुछ बाधाओं के साथ आ जाएगा। बाधाओं वाले मामले को साइड करते हैं। स्वास्थ्य लाभ का योग इस दिन बन रहा है। हेल्थ में काफ़ी सुधार पहले से हो जाएगी। घर के किसी सदस्य के हेल्थ में प्रॉब्लम थी तो उसमें भी सुधार होगी। टूटते हुए किसी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो 29 मई इसके लिए सबसे बढ़िया दिन है, याद रखिएगा। अब बाधाओं को उठाकर लाते हैं। ये जो बाधाएं हैं ये आपके जीवन में एक एक करके उगती जाएंगी। हर बाधा पर ध्यान नहीं देना है। रास्ते में छोटे मोटे कंकड़ पड़े हों तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस थोड़ा सा हल्का सा अवेयरनेस रखिए। ठीक, जो बड़ा वाला पत्थर है उस पर पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़े वाले से टकरा कर गिर भी सकते हैं और सिर भी लग सकता है ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान है। छोटा वाला तो उतना मुश्किल नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कि जो सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसी पर फोकस करना है, उसको टैकल करेंगे तो बाकी छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी और आपका काम हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 40% सपोर्ट देता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये दिन बेकार है, सही से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा दिन है। 30 मई का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में बहुत बढ़िया सफलता दिखाता है और आगे बढ़ कर के आप अपने पार्टनर, अब वो चाहे लाइफ पार्टनर हो, लव पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, के साथ में एक योजना बना करके काम कर सकते हैं। थर्ड पर्सन्स के इंटरफेरेंस की ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो तीसरे लोगों का हस्तक्षेप, चाहे वो किसी भी मामले की वजह से आपके बीच में आ रहा हो, स्वीकार मत करिए। और प्रेम संबंधों के मामले में, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, तीसरे लोग आपके पार्टनर के बारे में क्या कहते हैं नेगेटिव, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा ये दिन अच्छा है, आपके फेवर में है, सपोर्टिव है। आपका मन थोड़ा इमोशनल हालांकि रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लेकर के जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 31 मई का दिन कहता है कि जो हाथ से निकल गया पहले तो वो भूल जाओ, जाने दो, क्योंकि अब वो हाथ में आना नहीं है। दूसरा, सिचुएशन में चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। आप साइमल्टेनियसली 2 मामलों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे और आप आर्थिक रूप से या अपनी इकोनॉमिकल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो मेहनत, जो काम करेंगे उसमें सफल होंगे। तो मतलब प्रोफेशनली ये दिन बहुत बढ़िया है। बाकी इमोशनल मामलों में अगर देखें या रिलेशनशिप के मामले में देखें तो साइमल्टेनियसली ये दिन अच्छा चलेगा। किसके? ये चलेगा आपके अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि आप अपने व्यक्तिगत मामलों में जो परसेप्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये दिन अच्छा होता चला जाएगा। अगर आप नेगेटिव परसेप्शन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं और साथ ही साथ भविष्य के प्रति योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। 1 जून का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपके फेवर में चीज़ों को नहीं रखता है, इसलिए अगर आपके बिजनेस पार्टनर 2 से ज़्यादा हैं तो ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। डीलिंग या मीटिंग में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है और जहां आपको निर्णय लेना है या डिसीजन देना है वहां पर चीज़ों में थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। बोलिए आज का दिन मुझे दीजिए, मैं सोच विचार कर बताऊंगा या बताऊंगी। इनके अलावा रिलेशनशिप के मामले में आपको अपने साथी के ऊपर शक हो सकता है, जहां आपको ऐसा लग सकता है कि आपका साथी या तो किसी और के इन्फ्लुएंस में है या धोखा दे रही है या दे रहा है।
ये आपके मन का वहम और सच दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों पर अभी भरोसा नहीं करना जब तक आपके पास सबूत नहीं होता या आपको इस तरह के साक्ष्य मिल नहीं जाते। सबूत खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दिमाग को डिस्टर्ब करेगा और आपके रिलेशन में कड़वाहट का जहर घोल देगा। तो अगर कोई भी ऐसा जो डाउट आपके दिमाग में आता है सच है, तो घटनाक्रम मोड़ लेंगी और चीज़ें आपके सम्मुख दिन खत्म होते होते तक आ जाएंगी। और अगर दिन खत्म होते होते तक नहीं आती तो समझ लीजिए आपके साथी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 30 से 50% का सपोर्ट बनाया है, लेकिन पॉजिटिव बहुत है। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपका मन जानता रहेगा कि मुझे फलाना काम करना है, लेकिन फील नहीं आएगा कि कर लें, डिले कर दें, चलो अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, ऐसी मेंटेलिटी आएगी। दूसरों को मैनिपुलेट करिए, अपने काम पर लगाइए, लोगों को यूज करिए कुल मिलाकर के। और अपने लिए एक छोटा सा काम और करना है, वो है कि दृढ़ता लेकर आनी है। जो काम आपको करना है पहले तो भटकाव बंद करिए, ये वाला वो वाला वो वाला, नहीं नहीं नहीं, एक सोचिए कौन सा एक काम है जो मुझे अभी करना है। भटकाव 4 में चल रहा है, मुझे 1 पर जाना है, और एक काम कौन सा करना है उसे करिए, और उसे करने के लिए बस शुरू हो जाइए। अगर आप शुरू हो गए और आपने करना शुरू किया तो वो काम में आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। बाकी के जो 3 काम है फिर वो बात की बात है, आपने वो पूरा किया, दूसरी ओर मन गया या नहीं गया वो अलग बात है। वैसे उससे नुकसान नहीं है अगर वो पेंडिंग होते हैं तो। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में अच्छा तो है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आग्रही रहेंगे, इसलिए रिलेशन के मामले में जरा सा तनाव आ सकता है जब आप अपने साथी से ज़्यादा की उम्मीद कर लें, और वो भी नाहक। 3 जून का दिन सिचुएशन में आपको फेवर नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। ज़बरदस्ती किसी काम को करने की कोशिश मत करिए, ज़बरदस्ती रिलेशन बनाने की कोशिश मत करिए, वरना नुकसान होगा, बैकफायर हो जाएगा। दूसरे, जब आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं, बीच में व्यवधान आए तो फिर जूझ जाइए, हार मत मानिए, गिव अप मत करिए, सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शांत हैं, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे, किसी के मामले में इंटरफियर नहीं कर रहे और लोग आपसे बहस करते हैं या झगड़ना चाहते हैं, तो उनको अवॉइड कर दीजिए। किसी बहस और झगड़े में जाना नहीं है, याद रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा आपसे कुछ लोग, जैसे कभी कभी होता है ना, चुहलबाजी करने के लिए लोग हमारे जीवन में परेशानी क्रिएट करते हैं और फिर हंसते हैं, अरे ये सब तो प्रैंक था। तो उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ मत होइएगा। छोटी मोटी सिचुएशन होगी, थोड़ा संभाल लीजिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 50% सपोर्ट बनाए हैं। 4 जून का जो दिन है ये बहुत बढ़िया है मकर राशि, क्योंकि इस दिन आपको ईश्वर की कृपा मिल रही है, सीधा एक आशीर्वाद उनका आपके ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता दिखती है। साथ ही साथ आप अपने मन को या अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा ग्रो करने को लेकर के, दोनों चीज़ें अलग अलग करता हूँ। पहले तो स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करने को लेकर के जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफल होंगे, और अपने मन को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके पॉजिटिव वे में आगे बढ़ करके उसका लाभ लेने के लिए भी जो प्रयास करेंगे उसमें सफल होंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, नए काम को शुरू करने के लिए भी बहुत बढ़िया है और सपोर्ट बनाए हुए है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 29 मई से लेकर के 4 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 29 मई का जो दिन है ये अच्छा नहीं रहने वाला है। कुछ एक काम बनते बनते बिगड़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। 29 मई एक ऐसा दिन है जब आपकी कुछ एक योजनाएं धराशायी हो जाएं। जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ी सी प्री प्लानिंग कर लीजिए और कुछ एक काम अपने लव्ड वंस को, यानी जिनसे आपको प्यार है, उन्हें मैनेज करने दीजिए और उनके अकॉर्डिंग चलिए। थोड़ा शांत रहिए। झुंझलाहट इस दिन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी 29 तारीख को, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। झुंझलाएंगे नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। और अगर कोई चीज़ आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही तो जो होता है होने दीजिए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसको ज़बरदस्ती अपने पक्ष में मोड़ेंगे तो नुकसान होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, तो अपने प्लान के ऊपर काम करिए। प्लान मतलब जो आपका रूटीन प्लान है उस पर काम करिए, या आपने रीडिंग पहले सुन ली है तो 29 तारीख के लिए एक प्लानिंग बना लीजिए, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करिए, बस बात खत्म। प्लानिंग के अलावा मत करिएगा। 30 तारीख एक ऐसा दिन है जो खुशियां लेकर आता है, सफलता दिखाता है, और इस सफलता को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके यश में वृद्धि होगी, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
और जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलने इसकी पॉसिबिलिटी भी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 31 तारीख भाग्य के चक्र को आपके फेवर में लाता है और इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक योजना के तहत ही काम करिए। सिचुएशन दो तरफा मोड़ देगी। पहले में सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेना है, हेजिटेट नहीं होना। दूसरा, आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी शुरू होंगी। अगर प्लान नहीं करेंगे तो कई सारे मामलों में कंफ्यूज रहेंगे। दिन आपके फेवर और सपोर्ट में है, भाग्य आपके पक्ष में है, उसके बावजूद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्लान नहीं है। तो प्लान बनाकर काम करिए, 31 तारीख को सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 1 जून का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन चीज़ों को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, डिले कर दीजिए। इस दिन का जो पोस्टपोन करना है वो आपको परेशान नहीं करेगा। ये जो डिले है या टाल मटोल का मामला है ये आपको और इम्प्रूवमेंट के साथ अपनी चीज़ों में सफल होने के लिए फ्यूचर में मदद कर देगा। आपकी प्लानिंग में थोड़ी कमियां हैं, उन कमियों को ठीक करने के लिए 1 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। भविष्य की योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आप अपने प्रोफेशन में सफल रहेंगे या जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफल रहेंगे। देखा देखी मत करिएगा, अपने दिमाग से काम करिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है। 2 तारीख द्विपक्षीय मामले को आपके फेवर में नहीं लाता, इसलिए लोगों को राय नहीं देना है। बिजनेस पार्टनर को, अगर कोई बिजनेस पार्टनर, लव रिलेशन और स्पाउस यानी जीवन साथी के साथ संबंध है, इसमें अगर कहीं कोई ऐसा फंसने वाला मामला आता है जहां आपको लगता है कि अरे दैया अब तो हम फंस सकते हैं, वहां 1 दिन का पूरा समय ले लीजिए, कल बताएंगे। ठीक, आज थोड़ा दिमाग अलग है, मेरा आज मन नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, थकी हुई हूँ, फलाना है, ढिमका है, झूठ बोलिए। 1 दिन का समय ले लीजिए। 1 दिन का समय लेने का फ़ायदा ये होगा कि 3 तारीख को चीज़ें वापस ठीक हो रही हैं। ठीक, अच्छा, अब वे वाले मामले जहां आप एक सिचुएशन में फंस गए कि अब क्या करें, अब तो फंस गए, तो वहां पर अपने आप से पूछे कि मेरा फ़ायदा कहाँ है, मेरा फ़ायदा, और खोजिए अपना फ़ायदा। अगर आप अपना फ़ायदा खोज ले गए तो सफलता मिल जाएगी, उसी राह पर आगे बढ़ जाना है। बाकी ये दिन मैंने बता दिया बढ़िया नहीं है, 20% का सपोर्ट हर चीज़ में बनाए हुए हैं। 3 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको जूझने पर मजबूर कर देगा। सिचुएशन नकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद आपका जुझारू नेचर, जो आपके एक भिड़ने वाली, सिचुएशन से लड़ जाने वाली मेंटालिटी है, वो सामने आएगी। लड़ना नहीं है, अपनी मेंटालिटी को समेटना है। पहले समझिए तो लड़ किससे रहे हैं। जैसे वे कहानी थी ना, दरवाज़ा बंद है, बाहर से ताला लगा है। अंदर बैठे लोग किताबों में खोज रहे थे ताला अंदर से खोलने की विधि, क्योंकि लाइब्रेरी में बंद थे। एक लड़के ने द्वार खोला और खुल गया, ताला लगा ही नहीं था। पहले देखो तो ताला बंद है कि नहीं, पहले मत झगड़ो। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। बाकी ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, आपसे 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, दिग्भ्रमित कर सकते हैं, तो उनकी बातों से थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन अच्छा, सोशल इमेज में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुंभ राशि आपके लिए 4 तारीख बहुत बढ़िया है। आपको ईगोइस्ट नहीं होना है किसी भी वजह से। आप बस एक चीज़ को साइडलाइन कर दीजिए, पूरा दिन आपके फेवर में मुड़ गया। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, लोग खुद से आपकी मदद करेंगे और आपके काम को खुद बना देंगे। ये दिन इस तरह से मुड़ जाएगा। अगर हम ईगो को बीच में ले आएँ तो सारे लोग आपसे मुंह मोड़ देंगे, आप अलग थलग अकेले पड़ जाएंगे और आपका दिन मटिया मेट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सब मामलों में अहंकार नहीं करते, घमंड नहीं करते, तो ये दिन पूरा सपोर्ट देगा, अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 29 मई से लेकर 4 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 29 मई का जो दिन रहने वाला है, ये आपके मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग मुड़ता चला जाएगा। अगर आप सिचुएशन को नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक, सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक, यानी आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। ये दिन 50% सपोर्ट करता है और 50% नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, लैक है, खाली है। अब बाकी का जो 50% है, फोकस उस पर करना है। उसे आप पॉजिटिव फील करते हैं तो 100% पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप उसे नेगेटिव फील करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी वो समझिए। वो ये होगी
कि अगर आप उस 50% खाली को निगेटिव फील कर गए तो ये जो 50% ऑटोमेटिकली पॉजिटिव था ये उठा के निगेटिव हो जाएगा और 100% निगेटिविटी मिल जाएगी आपको और आपका दिन बहुत बुरी तरह से क्रैश कर देगा आपको। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन नुकसान नहीं कर रहा किसी भी एस्पेक्ट में। 30 तारीख 2 सिचुएशन दिखाता है। आपकी कोई काम, कोई योजना लगभग पूरे होने के कगार पर आ जाए और जिसका आपको बेनिफिट मिले, आने वाले भविष्य के लिए आप नई प्लानिंग में चले जाएं या सोच विचार में चले जाएं। एक दूसरा आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है। तीसरा, दूसरे को ही पहले कंटिन्यू करते हैं। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है और भविष्य में आप किस तरह से चीज़ों को और अपने पक्ष में लाएंगे उसके आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाएंगे। इन दोनों चीज़ों के अलावा ये दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप एक ऐसी मेंटेलिटी में आते हैं कि आज मैं कुछ कर रहा हूं जिसका मुझे फ्यूचर में बेहतर रिजल्ट मिलेगा, तो सचमुच में मिलेगा। इसको करिए, सोचिए, इस पर काम करिए। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। और हाँ, 30 तारीख नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया है। 31 मई का दिन ये कहता है कि सिचुएशन इस तरह की होगी जब आपको लोगों से थोड़ा भय या घबराहट आ सकती है। लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, आपकी लेग पुलिंग हो सकती है, टांग खींचना। जो टांग खींचे उसे जोर की एक लात मारिएगा। दैट मीन्स कि जो लोग आपके मार्ग में व्यवधान डाल रहे हैं, अगर आप उनको परेशान कर सकते हैं तो छोड़ना नहीं है, उनकी ऐसी तैसी कर दीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो बच के निकल जाइए। मैं आपको सांड से लड़ने को नहीं कह रहा हूं, समझ रहे हैं? जहां खतरा है वहां चुपचाप निकल जाइए, पतली गली पकड़कर। और जहां आपको पता है कि यहां तो मैं सुपीरियर पोजीशन ले सकता हूं या ले सकती हूं और फिर भी ये मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो वहां उसकी इंसल्ट करनी हो, नुकसान पहुंचाना हो, तो एग्जैक्टली कर दीजिए, ताकि वो चीज़ उसको भी याद रहे और दूसरों के लिए भी सबक बने। तो थोड़ा झगड़ा करना मैंने सिखा दिया। अब अच्छी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप में जुझारू रहेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपको खुद को अंडर एस्टिमेट होने से बचाना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 70% तक सपोर्ट देता है। 1 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके चाहत के अनुसार बदलता जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कुछ भी तो ये दिन शांत और नॉर्मल रहेगा, जिसकी संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि आपकी चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी, पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा और आप अपने जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए कुछ भी करने की मेंटेलिटी में आएंगे और आपको करना चाहिए। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करिए और आप कर लेंगे। रिलेशनशिप में ये दिन समस्या देगा, क्योंकि आप चाहेंगे आपका साथी आपके अकॉर्डिंग काम करे, जो नहीं हो सकता। बाकी एजुकेशन और सोशल स्टेटस में दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 2 तारीख एक ऐसा दिन है जो नए काम को शुरू करने की दिशा में बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको दे देगा और इस वजह से आप नए काम को न सिर्फ शुरू कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, बल्कि अपने बाकी के कार्यों के साथ साथ साइमल्टेनियसली उसे भी मैनेज कर ले जाएंगे। ये दिन आपको एक गहराई देगा, आपको समझ देगा, आपको एक ऐसी फीलिंग देगा जहां आप सिचुएशन को अंडरस्टूड करके चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आप किसी की इंसल्ट ना करें। मैंने आपको 31 तारीख को लोगों की इंसल्ट करना बताया, लेकिन 2 तारीख को मैं आपको मना कर रहा हूं, याद रखिएगा। तो ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन सभी मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 3 तारीख अच्छा दिन नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं करता। इसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो 15-20% से ऊपर जा नहीं रहा है, पहली बात। अब ये नकारात्मक दिन है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है? पहला तो अपने डेली रूटीन पर बने रहिए, रोजमर्रा के काम एज इट इज़ करिए। दूसरी चीज़, अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं और वहाँ से निकलने का मौका आपको मिल गया तो दूसरों की परवाह मत करिए, खुद को निकाल ले जाइए, भाग जाइए। तीसरा, जानबूझकर किसी को धोखा नहीं देना। चौथा, जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना। और 5वां, अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, आपने कुछ किया नहीं है लेकिन आपका फ़ायदा लेते ही किसी का नुकसान हो जाएगा, आपने कुछ नहीं किया भैया, आप इनोसेंट हैं, तो फिर होने दीजिए, नुकसान भाड़ में जाए, आप अपना फ़ायदा लेकर आगे निकल जाइए। क्योंकि अगर आप वहाँ पर रुकते हैं तो जब उसका फ़ायदा होगा तो आपका नुकसान होगा ही होगा, वो रोक नहीं सकते, याद रखिएगा। तो अब चलते हैं 4 तारीख की ओर। 3 हो गया। 4 तारीख एक ऐसा दिन है जो एक छोटी मोटी सी यात्रा या वेकेशन या एक ट्रिप की योजना बनाने की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। किसी प्रिय का जो आपके दिल के करीब हो, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कोई भी हो, उसका एक मैसेज आपको आ जाए, संदेश आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इन चीज़ों के अलावा मन आपका बड़ा खुश रहेगा और इस प्रफुल्लित मन से जो भी निर्णय लेंगे सब बचकाने होंगे, इमेच्योर होंगे
और उन इमैच्योर डिसीजंस की वजह से नुकसान नहीं होगा। अच्छी बात है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा अपने आप में दृढ़ता लेकर आ गए, जिसकी संभावना 80% नहीं है कि आप कर पाएंगे, तो जिसकी संभावना 80% नहीं है कि आप कर पाएंगे, अगर आप दृढ़ता लेकर आ गए और उस दृढ़ता के साथ में उस मजबूती के साथ आपने कोई डिसीजन लिया, तो वो बड़ा मैच्योर डिसीजन होगा और आप अपने काम, अपने लक्ष्य को अचीव करने में 100% सफल होंगे। और इस तरह से ये दिन आपके फेवर में रहेगा। ये दिन नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है और आपको सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सब मामले में आपको सपोर्ट कर रहा है। बस आप कितना खींच पाते हैं सपोर्ट, आप पे डिपेंड करता है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 29 मई से लेकर के 4 जून तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो इसी के साथ आज के राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।